इसमें हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास टफनेस क्या होती है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ अ मटेरियल कैन ऑब्जॉर्व अप टू द पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर। पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर तब वो जितना एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है वो उसकी टफनेस को दिखाता है। तो इस ग्राफ ने बेसिकली हमें स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में बताया, इलास्टिक डिफॉर्मेशन के बारे में बताया, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बारे में बताया, रेजिलेंस के बारे में बताया, टफनेस के बारे में बताया, प्रोपोर्शनल लिमिट के बारे में, ईल्ड स्ट्रेस के बारे में, इवन फ्रैक्चर के बारे में बताया भी। ठीक है, तो कितनी हमने टर्म्स पढ़ी? 1 फॉर एग्जांपल 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग कोई 9 to 10 डेफिनेशंस हमने इसमें कवर की। ठीक है ना। हमारे पास एक टर्म आती है, हमारे पास एक होती है ब्रिटलनेस, वो बिल्कुल ऑपोजिट होती है टफनेस के। ठीक है ना। जब हमारे पास एक मटेरियल क्या करता है, ऑब्जॉर्व करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को, तो उस मटेरियल को हम टफ करते हैं। लेकिन उसी के ऑपोजिट हम एक टर्म पढ़ते हैं जिसे हम ब्रिटलनेस होते हैं। और ब्रिटलनेस हमारे पास क्या होती है, जब एक मटेरियल क्या कर जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं एट लो स्ट्रेंस एंड विद लिटिल और नो प्लास्टिक, मतलब उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी नहीं होती और वो ब्रिटल होता है। हार्ड होता है वो मटेरियल लेकिन ब्रिटल होता है। हम बेसिकली सेरेमिक्स में पढ़ेंगे कि वो ब्रिटल होते हैं, हार्ड होते हैं लेकिन वो ब्रिटल मटेरियल हमारे पास है। चलो जल्दी से हमने ये ग्राफ क्यों बताया था कि हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पता जाए, इसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेस को, कॉज एंड इफेक्ट हमें बताता है। ठीक है, तो इस ग्राफ ने हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी। एक तो ये हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताते हैं, फिर हमें स्ट्रेस स्ट्रेन की रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं, इसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं कॉज एंड इफेक्ट भी बताता है। ठीक है, हमें ये बेसिकली इसने हमें ये बताया कि जब आप स्ट्रेस को इंक्रीज़ करते हैं तो स्ट्रेन में कौन सी चेंजेस आते हैं, और अगर आप लिटिल भी स्ट्रेस इंक्रीज़ करते हैं तो स्ट्रेन में कितने चेंजेस आते हैं। फिर इसने हमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन के बारे में बताया कि किस तरह एक मटेरियल जब इलास्टिकली डिफॉर्म होता है अप टू द पी पॉइंट, उसके बाद अगर वो ज़्यादा होगा तो उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है। जो इलास्टिक रेजिलेंस जो शो करता है एक मटेरियल वो अप टू द पी पॉइंट या इलास्टिक लिमिट होता है। उसके बाद हमारे पास ये जो हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन ई एंड टी होता है, इसमें हमारे पास प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है अप टू द टी पॉइंट होती है। प्रोपोर्शनल लिमिट है कि किस तरह एक मटेरियल की, अगर प्रोपोर्शनल लिमिट एक मटेरियल जैसे हमारे पास जो पार्ट्स डेंचर्स होते हैं जिसमें हम कनेक्टर्स लगाते हैं, तो उनमें जो प्रोपोर्शनल लिमिट है वो ज़्यादा होना चाहिए कि वो क्या करे, वो रिजिस्ट करे परमानेंट डिफॉर्मेशन को अच्छे से। ठीक है,